आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मचा बवाल। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दलित समाज में उबाल। मोदी ने समझी मौके की नजाकत, किया ऐसा ऐलान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी की मोदी की तारीफ। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान का संविधान लिखने वाले भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज को बराबरी का हक दिलाने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया था और अब इसी आरक्षण को लेकर कुछ ही दिनों पहले देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी बड़ी टिप्पणी की थी। पहली टिप्पणी यह थी कि एसटी एससी को मिलने वाले आरक्षण में से उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए लोगों को लाभ देने के लिए वर्गीकरण किया जा सकता है। जबकि दूसरी टिप्पणी यह थी कि एससी एसटी के आरक्षण का लाभ पा चुके लोगों को क्रीमी लेयर के रूप में चिन्हित कर उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की इन्हीं दो टिप्पणी के बाद दलित समाज में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा था और यह गुस्सा कब विरोध प्रदर्शन का रूप लेकर सड़क पर उतर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। यही वजह है कि 9 अगस्त को एससी एसटी समाज के सांसदों ने पीएम मोदी से इस मामले पर बात की और मोदी सरकार ने 9 अगस्त को ही कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबा साहेब ने संविधान लिखते समय एससी और एसटी में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं किया था। केंद्र सरकार उसी स्थिति को बनाए रखेगी। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने। कैबिनेट मीटिंग में आरक्षण से जुड़ा अहम फैसला लेने के बाद खुद पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि आज एससी एसटी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और एससी एसटी समाज के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया। पीएम मोदी के इस फैसले के बाद दलितों की बड़ी नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जमकर उनकी तारीफ की और एक ट्वीट में कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के एससी एसटी सांसदों को यह आश्वासन देना कि एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने और एससी एसटी के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा, यह उचित है और ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत। इसके साथ ही मायावती ने मोदी सरकार से यह भी कहा कि अच्छा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल की ओर से आरक्षण को लेकर एससी और एसटी में क्रीमी लेयर लागू करना और इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद यह निर्णय नहीं आता। आपको बता दें कि अब तक ओबीसी समाज को दिए जाने वाले आरक्षण में ही ये प्रावधान है कि एक बार अगर कोई ओबीसी आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी अधिकारी बन जाता है तो उसका परिवार क्रीमी लेयर के दायरे में आ जाता है और उसे दोबारा ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, यानी उसे गैर आरक्षित सीट से नौकरी या किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में भी इसी तरह की क्रीमी लेयर लागू करने का सुझाव दिया था,
लेकिन दलित और आदिवासी समाज ने इसका जबरदस्त विरोध किया, जिस पर मोदी सरकार ने SC/ST समुदाय को यह भरोसा दिया कि उनके आरक्षण में ना कोई क्रीमी लेयर लागू होगा और ना ही कोई वर्गीकरण होगा। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।